भजन का स्वरूप जो साधक के जीवन को परिवर्तित कर देता है, भाग्यहीन को भाग्यशाली बना देता है, राम नाम की रटना को सार्थक कर देता है। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा से साधकों ने जो प्रश्न किए, जो भजन को, नाम जप को परिमार्जित करने वाले हैं, सफल करने वाले हैं, आइए साधकों की इन जिज्ञासाएं और बाबा द्वारा बतलाए गए उपायों को श्रवण करते हैं। इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप और मैं भी अपनी राम नाम साधना को संबल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। जिस दिशा में आप और मैं जा रहे हैं वह सही है या नहीं, जिस रीति से आप और मैं राम 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 पुकार रहे हैं क्या वह उचित है या नहीं। नाम जप की प्रक्रिया में, नाम जप की विधि में, नाम जप में आप में और मुझे साधन को अपनाते हुए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। राम 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 की रटना कैसे आपको और मुझे राम जी तक पहुंचाएगी, उड़िया बाबा के इस प्रवचन के माध्यम से आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, भजनीय तत्व क्या है, किसका भजन किया जाए। बाबा कहते हैं भजनीय तत्व स्वयं भगवान हैं, वे साकार और निराकार स्वरूप में हैं। तो फिर भजन का स्वरूप क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं भगवदाकार तेल धारावत वृत्ति भजन का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य सतत निरंतर केवल जिह्वा से राम 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 कहने से, जपने से आपकी और मेरी वृत्ति भगवान की ओर चली जाएगी। भजन करने की योग्य चित्त कैसे बनता है बाबा। बाबा कहते हैं गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा होने से भजन की योग्यता प्राप्त होती है। स्त्री, पुत्र और धन आदि की आसक्ति छोड़ने से चित्त भजन के योग्य बनता है। भजन कहाँ करना चाहिए, यह आपकी और मेरी भी जिज्ञासा है। बाबा महाराज कहते हैं गृहस्थ के लिए स्त्री बालक आदि से रहित एकांत स्थान में और विरक्त के लिए जनशून्य अरण्य में कुटी होनी चाहिए। बाबा भजन के विघ्न क्या है। बाबा महाराज कहते हैं विषयों की आसक्ति और विषयी पुरुषों का संग भजन में प्रधान बाधा है। भजन में क्या आवश्यक है। बाबा कहते हैं शास्त्र विहित कर्मों में निपुणता, सात्विक व्यवहार। गीता के 17वें अध्याय में कहे अनुसार शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप परम आवश्यक है। तीनों ही तरह की तैयारी करनी पड़ती है। बाबा भक्ति का मुख्य साधन क्या है। बाबा महाराज कहते हैं श्री भगवान का गुणगान करना ही भक्ति का मुख्य साधन है। श्री वृंदावन में रहने से ये साधन सुलभ हो जाता है। सत्संग करने से इस साधन की प्राप्ति होती है। मैं और आप इन संतों की वाणी के संग में इस बात को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है बाबा भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे। बाबा महाराज कहते हैं भगवान नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान के गुणा अनुवाद करना, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, नाम ध्यान करना, नाम संकीर्तन करना, भगवान में आसक्ति हो जाना, ये भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। इनके धीरे 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 परिपक्व होने से साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। बाबा भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए। बाबा कहते हैं मत मतांतरों के झगड़ों में बड़ी भारी हानि होती है, अतः एक दूसरे पंथ की निंदा ना करें। कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करें। स्त्री, बालक और मूर्खों का संग ना करें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांतवास करें। विषयी मनुष्यों का संग त्याग करें। विषय चिंतन का त्याग करें। विषयों के संग से सर्वथा डरते रहें। पर निंदा का त्याग करें। इंद्रिय लोलुपता को भजन में बाधक है, इसका भी त्याग करना चाहिए। बाबा भजन करने में रुचि कैसे बढ़े, ये मेरी और आपकी भी जिज्ञासा है। क्या आपके हृदय में भी ये प्रश्न उठता है। कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बतलाएं कैसी कैसी रुचि आपके हृदय में आती है। बाबा कहते हैं भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़ती है, सत्संग करने से भजन में रुचि क्यों नहीं होती। बाबा महाराज कहते हैं सत्संग करने से भजन में रुचि नहीं होती। क्यों। पाप की अधिकता होने के कारण। किंतु जैसे जैसे सत्संग सुनेंगे, इन संतों की वाणियों को सुनेंगे, इससे श्रद्धा और भजन में रुचि बढ़ेगी, पाप का नाश होगा।
कभी कभी तो स्वाभाविक ही भजन में रुचि हो जाती है और कभी कभी चेष्टा करने पर भी नहीं होती। इसमें क्या हेतु है, क्या कारण है? बाबा कहते हैं हेतु है सत्व रज और तम की प्रवृत्ति। मन न लगने पर भी नियम पूर्वक भजन करने से रज और तम की निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाती है। भजन किसका करना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न है। शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी, सबल ब्रह्म बीज, हिरण्य गर्भ अंकुर, विराट वृक्ष अवतार फल हैं। जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का भजन करना चाहिए भैया। भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो सकता है? बाबा महाराज कहते हैं मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी समझता हूँ। भगवान में राग होने से संसार में वैराग्य स्वतः हो जाता है। हमें तो भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, बाकी सब काम भगवान स्वयं कर देते हैं। साधक पुनः पूछता है कि वैराग्य स्वतः होगा भगवान में राग होने से, तो बाबा भगवान में राग कैसे हो? बाबा कहते हैं भगवत चिंतन ही भगवान में राग होने का साधन है। हमें तो भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंतन किस प्रकार किया जाए? भगवान नाम का चिंतन करें या रूप का? बाबा महाराज कहते हैं नाम रूप का साथ साथ चिंतन करना चाहिए। बस भगवान का नाम लेते रहें और भगवान के स्वरूप को देखते रहें। किंतु स्मरण के लिए भी तो राग की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं काम करने पर ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। बिना राग के नाम स्मरण करते रहने से राग की प्राप्ति होती है। आरंभ करने से किसी को राग नहीं होता है भैया। कहने का तात्पर्य आपका मन लगे ना लगे, मेरा चित्त लगे ना लगे, मुझे और आपको जिह्वा से निरंतर राम 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 पुकारने की आवश्यकता है। बाबा महाराज से प्रश्न करता है साधक कि महाराज स्मरण करते समय भगवान के दर्शन की इच्छा रखें या नहीं, ये आपकी और मेरी जिज्ञासा है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तो इच्छा ना रखना है, रखे तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान के नाम रूप लीला और धाम को कल्पित ना समझें, ये अपराध ना करें। भगवान का रूप दिखाई क्यों नहीं देता? बाबा कहते हैं मंदिर में जाकर देखो क्या है। वृंदावन में जिन मंदिरों में एक एक दिन में 300-400 रुपए का भोग लग जाता है, वे क्या यूं ही होता है? क्या भगवान क्या नहीं है? तुम्हें विश्वास जो नहीं है। बाबा भगवान का निरंतर चिंतन कैसे हो? बाबा कहते हैं अपने शरीर का चिंतन करने के लिए क्या किसी प्रयत्न की आवश्यकता है? इसी प्रकार भगवान को अपनी आत्मा जानो, अपना मानो, उनका चिंतन करना नहीं पड़ेगा, स्वभावतः होने लग जाएगा। बालक को कितना परिश्रम करना पड़ता है, परंतु पीछे तो विद्या अभ्यास से हो जाती है। हम आप भी अभ्यास करेंगे बाबा के कहे अनुसार तो सतत भगवान के नाम का चिंतन होने लगेगा। आरंभ में अभ्यास कैसे हो, प्रवृत्ति कैसे जागृत हो? बाबा महाराज कहते हैं सत्संग से अभ्यास में प्रवृत्ति होती है। गुरु की जैसी आज्ञा हो आंख मूंद कर वैसा करें। आरंभ में स्वरूप ज्ञानादि का विचार ना करें। सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग की प्राप्ति पूर्व पुण्य से होती है। संतों की कृपा से उनकी पहचान होती है। महात्माओं की कृपा कैसे हो? बाबा कहते हैं महात्माओं की कृपा सभी पर है, परंतु उनमें अनुराग हुए बिना उसकी पहचान और उसमें विश्वास नहीं होता। मुझे कानपुर के पास एक महात्मा मिले, उन्होंने एक दृष्टांत दिया। जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र समान रूप से प्रकाश करता है, उसी प्रकार महात्माओं की कृपा भी सब पर समान रूप से रहती है, परंतु बादल का आवरण आ जाने से जैसे उस प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही मनुष्य के पापों के कारण उसे संत कृपा का अनुभव नहीं होता। साधक प्रश्न करता है महाराज भगवान कैसे मिलेंगे? बाबा कहते हैं अरे भगवान से कौन मिलना चाहता है? सब यही तो चाहते हैं स्त्री पुत्र धन मिल जाए। हर समय श्वास श्वास पर भगवान की याद करो, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। तुम्हारी एक एक याद उनको आवरण से मुक्त कर देती है, तुम्हें उन्हें और उन्हें तुम्हारी ओर खींच लाती है। बाबा हम जब भजन करते हैं तो हमारा मन कभी साकार में लगता है, कभी निराकार में, कभी राम की उपासना करते हैं, कभी कृष्ण की उपासना करते हैं। क्या ये ठीक है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाबा महाराज कहते हैं जो कुछ गुरु बतावे वही ठीक है। मनमाना साकार या निराकार कुछ नहीं करना है।
गुरुदेव के आदेशानुसार किसी एक को इष्ट देव मानकर गुरु के उपदेश किए हुए मंत्र नाम का जप और इष्ट देव के रूप का ध्यान करना चाहिए। यदि एक श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में कभी राम, कभी हनुमान, कभी शंकर जी आ जाते हैं। ये क्या बात है बाबा, क्या ये विघ्न है? और यदि विघ्न है तो इनकी निवृत्ति कैसे होगी? बाबा कहते हैं ध्यान में आते हैं तो आने दो, घबराने की क्या बात। बस अपने अपने इष्ट के मंत्र का जप करते रहो, नाम जपते रहो, उसे छोड़ो मत, इसी से कल्याण होगा। सभी रूप, सभी नाम है तो उसी इष्ट के ना, किंतु आपको अपने इष्ट के नाम में अधिक प्रबलता से उसे पुकारना है। भगवत चिंतन करते समय चित्त संसारी विषयों में चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं बस चिंतन ही करो। चिंतन करते करते जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी भगवान में, तब चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। फिर तो भगवान के सिवा कुछ और सुहाएगा नहीं। कहा भी है तिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है, तिन विषय भोग सब खा रहा है, हरे आशिक का मग न्यारा है। भजन ध्यान में निद्रा बहुत आती है, इसे कैसे दूर करें? बाबा कहते हैं निद्रा आने का मुख्य कारण है भजन में आसक्ति ना होना, अतः आसक्ति होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है। यही इसका मुख्य उपाय है, कुछ अन्य उपाय है। जब ध्यान या जप करते हुए नींद आने लगे तो ध्यान छोड़कर पाठ या गुणगान करने लगे। इस प्रकार पद कीर्तन, नाम संकीर्तन करने में सहायता होती है। अपने इष्ट देव के चित्रों में, चरित्रों में चित्त ले जाएं, द्रवीभूत करें। उनका स्मरण चित्त में इतना डूब जाएगा, शरीर की सुधि ना रहेगी। भगवान के विरह में रोने से चित्त द्रवीभूत होता है। इससे जब सत्व गुण का आविर्भाव होता है तो स्वतः तमोगुण जनित ये नींद, ये तंद्रा अपने आप अवकाश ले लेती है। यदि 4-5 आदमी एक स्थान पर बैठकर ध्यान या जप करते हैं तो नींद नहीं आती है, भय से भी नींद नहीं आती। अतः गुरुदेव के सामने बैठकर जब ध्यान करने से नींद कदापि नहीं आएगी। झुककर बैठने से सुषुम्ना बंद हो जाती है। अतः मेरुदंड सीधा रखना चाहिए और शरीर को ढीला रखना चाहिए। इससे शांति और समता बढ़ने लगती है, रोमांच होने लगता है। निद्रा शेष रह जाने पर नींद आएगी। अतः भजन करने से, बैठने से पूर्व आवश्यक नींद ले लेनी चाहिए। आगे की बात अगले अंक में। बाबा के कहे अनुसार आप और मैं अपनी नाम जप की साधना को आरंभ करते हैं। निश्चय ही ये संतों की वाणी अमृत के तुल्य है। आपकी और मेरी साधना इससे पूर्णता को प्राप्त होगी। जय श्री हरि।